साध संगत जी, जो जीव मालिक की भक्ति में, सतगुरु की भक्ति में लगा होता है, तो वो मालिक, वो परमात्मा, सतगुरु उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देता। परमात्मा के भक्त जो परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं और उसके जो हुक्म में रहते हैं और उसकी भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो परमात्मा उनके साथ क्या क्या खेल करता है। तो आइए सुनते हैं। एक परिवार था और उस परिवार में एक पिता के 4 पुत्र थे। किरसाना कारोबार था उनका और उनके माता पिता गुजर चुके थे और वो चारों भाई ही शादीशुदा थे। मगर उन 4 भाइयों में जो छोटे भाई थे तो वो दिन रात कारोबार करते रहते, लेकिन जो बड़ा भाई था तो वह ऐश परस्त था। कोई कारोबार नहीं करता था, कोई भी काम नहीं करता था और उसका खर्च दूसरों से ज़्यादा था। वो उन तीनों भाइयों से ज़्यादा खर्च करता था और इसीलिए ये देखकर जो छोटे भाई थे तो वो दुखी हो जाते थे और सोचते थे कि इसको चौथा हिस्सा बांट कर देकर अलग कर देते हैं, क्योंकि जब इसको अलग कर देंगे तो आप ही अपनी ज़रूरत के लिए कुछ ना कुछ करेगा, कारोबार करेगा, नहीं तो भूखा मरेगा और जब भूखा मरेगा तो आप ही कोई ना कोई काम जरूर करेगा। पता नहीं क्या करता रहता है, कभी तो गीता की पोथी आगे रखकर बैठ जाता है और कभी मंदिर में जाकर बैठा रहता है। तो सारा कारोबार हम ही करते रहते हैं, हम ही सारा दिन खपते रहते हैं और वो इसी तरह सोचते रहते थे। उन्होंने अपने उस भाई को चौथा हिस्सा देकर अलग कर दिया और उसके बाद भी उसका कारोबार, उसका धंधा वही था कि गीता पढ़ना, मंदिर जाना, कथा सुननी और फिर धीरे धीरे जो घर में संपत्ति थी, जो पूंजी थी, तो वो समाप्त होती जा रही थी। और उसके ससुराल वालों ने जो अपनी बेटी को भैंस जो दी हुई थी तो वो भी उसने बेच दी। टूंब छल्ले सब बेच दिए, उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा था। और फिर उसकी घरवाली ने कहा कि पतिदेव, आप कुछ कारोबार क्यों नहीं करते? आप कुछ कारोबार कर लिया करो, अब तो हम रोटी से भी आतुर हो रहे हैं। फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने कहा कि उस परमात्मा पर विश्वास कर, वो आप ही सब कुछ देगा। और फिर इसी तरह कुछ समय और बीत गया और फिर उसकी पत्नी ने कहा कि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए और अब मैं क्या पकाऊं, क्योंकि बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, बच्चों को भी भूख लगती है और अगर हम ही नहीं खा रहे, हमारे को ही खाने को नहीं मिल रहा, तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। और फिर उसके पति ने फिर वही बात कही कि तुम उस परमात्मा पर विश्वास रखो, वो जो करता है अच्छा ही करता है, वो आप ही देगा। और फिर इतना कहकर वो घर से बाहर जंगल की तरफ निकल गया और पानी की तलाश करता हुआ एक पानी के तालाब के पास पहुंच गया। और जब उस तालाब के पास पहुंचा तो जो पानी था तो वो दूर था, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। और फिर वो उस तालाब के पास बैठकर जो कीचड़ था तो उसको दूसरी तरफ करने में लग गया
और फिर क्या देखता है कि एक मटकी माया के साथ भरी हुई है, और फिर उसने झट से उस पर मिट्टी डाल दी कि मैं रात को लेकर इसे जाऊंगा, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और सभी को पता चल जाएगा, और फिर ये देखकर सभी नगर वाले बात करेंगे। इसलिए और फिर वो ये सोचकर घर आ गया, और फिर उसने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज मैं तालाब के किनारे गया था, और जब मैंने कीचड़ को परे किया तो मैंने देखा कि माया से भरी हुई एक मटकी मेरे हाथ लगी है, और मैं उसको मिट्टी डालकर ढककर आ गया हूँ, मैं उसे लेकर नहीं आया। और फिर पत्नी ने कहा कि तुम लेकर क्यों नहीं आए? और फिर उसने उत्तर दिया कि वो परमात्मा हमें आप ही देगा, हमने उसे लाकर क्या करना है। और फिर जब वो ये बात कर रहे थे तो उस वक्त उनकी पड़ोसन उनकी ये बातें सुन रही थी, और फिर उसने अपने पति को बताया कि मैंने अपने पड़ोसियों से ये बात करते हुए सुना है कि वो कह रहे थे कि तालाब के पास मिट्टी में एक माया से भरी हुई मटकी पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि उसको चुरा कर ले आते हैं। और फिर वो दोनों जने वहां चले गए, और जब वहां जाकर ढक्कन उठाकर देखा तो उस मटकी के अंदर काले रंग का नाग फनियर बैठा हुआ था। जब उसने फुकारा मारा तो उन्होंने डर के कारण मटकी के ऊपर ढक्कन दे दिया और कहा कि ये पड़ोसी ने हमें मारने का यत्न ही किया होगा, हमें ही सुनाया होगा कि ये ढक्कन उठाएंगे और हमें सांप लड़ जाएगा और हम मर जाएंगे, लेकिन हम भी खड़े होकर उनको छप्पर से फेंक देंगे, हम तो बच गए मगर वो नहीं बच पाएंगे। और फिर उन्होंने मटकी उठाई और घर लाकर रख दी, और कहने लगे कि जब रात हो जाएगी, जब सभी सो जाएंगे तो इसे उनके अंदर फेंक देंगे, और इसके अंदर जो काला फनियर नाग है तो ये उनको लड़ जाएगा और वो सारे के सारे मर जाएंगे, और इनकी इस चालाकी खेलने का फल इनको ही मिल जाएगा। और उन्होंने इस तरह से किया। वो तो माया ही थी जो नाग के रूप में उन्हें दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके कर्मों के अंदर माया नहीं थी, और उन्होंने रात को ऐसा ही किया। और जब वह पति पत्नी सुबह उठे तो उन्होंने माया का ढेर देखा, और उनकी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा, और उनके सब गमियां चिंता दूर हो गए। छपरों की जगह पर सुंदर मकान बन गए। सो साध संगत जी, ये है उस परमात्मा पर भरोसा रखने का शुभ फल। उस पर भरोसा रखने की बात है, तो अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो परमात्मा सहाय जरूर होते हैं, क्योंकि उस परमात्मा की महिमा अपार है, उसकी महिमा कथी नहीं जा सकती। जो परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं उनको किसी पदार्थ का घाटा नहीं रहता। इस जीवन में परमात्मा का सिमरन ही सार वस्तु है। नाम का सिमरन करो, नाम की बंदगी करो, और सच्चा सिमरन करके आनंद प्राप्त करो, जो हमें सतगुरु से प्राप्त होता है। और जो वक्त परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के सिमरन से खाली निकल गया है तो वह किसी लेखे में नहीं आता, वह तो व्यर्थ है, क्योंकि पता नहीं है उस परमात्मा के घर से कब बुलावा आ जाए। क्योंकि हम तो एक मुसाफिर की तरह हैं,
जैसे हम किसी लंबे सफर की तैयारी करते हैं तो कितना सामान अपने साथ बांध लेते हैं। तो इसीलिए जब हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, जब परलोक में जाना है, तो उसके सफर के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस मार्ग पर बहुत कठिनाइयां हैं। इसलिए हमें उसका भी प्रबंध करना पड़ेगा। सतगुरु की बख्शिश भी होनी चाहिए, और जो सतगुरु से नामदान मिला है तो उसका सिमरन भी करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा उस समय सहाय होगा, वो ही हमारा उस जगह पर रक्षा करेगा। वो नाम ही हमें यमदूतों से बचाएगा, तपसों से बचाएगा, अग्निकुंड से बचाएगा। वो ही हमें नरक की खाई से बचाकर निकालेगा और खंडे की तीखी धार जैसी वाट से गुजरना है। दूतों से बचना है, बहुत कठिनाइयां हैं, इनको गिनकर नहीं बताया जा सकता। और उस वक्त हमारी केवल और केवल उस नाम ने ही रक्षा करनी है। वो नाम ही हमारा उस समय सहाय होगा। नहीं तो भाई, जमदूतों की मार बहुत सख्त है, क्योंकि ये संसार की माया एक ऐसी माया है जिसमें इंसान जब फंस जाता है तो फिर बाहर निकल नहीं पाता, और चित्त संसारी भोगों की आशा रखता है, और वो आज तक ना ही किसी की पूरी हुई है और ना ही कभी पूरी हो सकती है। क्योंकि इस इंसान की एक आशा नहीं है। वो जब एक आशा करता है तो उसमें से सैकड़ों आशा उत्पन्न हो जाती है। उसकी आशा कभी पूरी नहीं होती। जब उसको एक चीज मिल जाती है तो वो और आशा करता है कि मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। मगर इस इंसान की कभी आशा पूरी होती ही नहीं है। इसकी आशा तो बढ़ती ही जाती है। इसलिए अगर सुख चाहते हो तो इस आशा का त्याग करके उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, सतगुरु के नाम की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि ये जितनी भी इच्छा है तो ये सभी दुख हैं। इसलिए साध संगत जी, अपने मन के अंदर से इच्छा, चाह, लोभ का त्याग करो, और जब तक इनका त्याग नहीं करोगे तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। अब देखो कि रावण के पास क्या नहीं था। सोने की लंका थी, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती पोते थे, और उसके भाई सूरबीर थे। सोने का तख्त था, सोने का छत्र सिर ऊपर झूलता था। 5,000 आदुरी जैसी सुंदर मनमोहनिया स्त्रियां थी। किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं थी। इंद्र देवता राजा और अग्नि देवता पवन देवता नौकरों जैसे सेवादार थे। मगर एक सीता की चाह में सब कुछ तबाह कर लिया, और उसके पीछे कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं रहा। और देख लो, विभीषण रावण के हाथों से दुखी हुआ, राम जी की शरण में आ गया, क्योंकि वह भक्ति भाव वाला था, ईर्खा भाव से रहित था। इसलिए साध संगत जी, अगर उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो हमें ईर्खा भाव से रहित होना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को निर्वैर करो। जब तक ये मन दोषणों से रहित नहीं होता तब तक मन शिथिर नहीं हो सकता। इस मन को बहुत विकार दबाकर रखते हैं और वो कोई पेश नहीं जाने देते। सोच समझकर अकल भरमाकर रखते हैं, उस परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगने देते। और जबकि इनका त्याग करना ही इस मन की शिथिरता है और एकाग्रता है। इस मन को काबू में करने के लिए मन का सुधार ही करना पड़ता है। जिस तरह से
कल का दिन चला गया है और आज का दिन आ गया है और ये भी चला जाएगा और आगे तैयार खड़ा है और अंत समय नज़दीक आता जा रहा है और उस परमात्मा को प्राप्त करने का यही वक्त है। यही है जो बीतता जा रहा है और जब बीत गया तो फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। सो साध संगत जी, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सेवा और सिमरन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। तो साध संगत जी, आपने सुना कि जो उस परमात्मा पर भरोसा रखता है तो वो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं, उसका भरोसा कभी टूटने नहीं देते। इसलिए हमें भी जो नाम मिला है, जो नामदान सतगुरु से मिला है, तो उसका सिमरन करना चाहिए और अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ नाम का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही हमारे अंत समय में सहाई होने वाला है।